कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, थंबनेल को देख के आप में से कई लोगों के मन में सवाल आया होगा कि बात लिखी है बुझे हुए दीपक की और हमने इसमें जलता हुआ दीपक दिखाया है। तो जलता हुआ दीपक इसलिए दिखाया है जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे, आपके जीवन में प्रकाश बना रहे और भगवान आपको हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें। तो जलता हुआ दीपक देखना बहुत शुभ होता है। दूसरा ये है कि बुझा हुआ दीपक मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो कई तरह के सवाल आपके मन में पैदा हो रहे होंगे। पहला सवाल तो यही पैदा हो रहा होगा कि क्या दीपक जल जाता है फिर बुझ जाता है, तो बुझने के बाद में जब उसमें तेल या घी खत्म हो जाता है, बाती जल जाती है, तो हमें क्या उसे हटा देना चाहिए वहाँ से? एक सवाल तो यही उठा होगा। दूसरा सवाल ये उठा होगा कि हमको देखते रहना है कि बुझा हुआ दीपक वहाँ रखा है कि नहीं रखा है, या दीपक कब बुझ रहा है, हमें इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम पूजा करने बैठते हैं, हम बैठते हैं या फिर आप लोग बैठते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि पूजा अकेले आप नहीं करते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ सिर्फ अकेले पूजा नहीं होती है। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ अकेले पूजा होती है, मतलब एक ही व्यक्ति घर में पूजा करता है। लेकिन ज़्यादातर घरों में ज़्यादातर व्यक्ति पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, तो दोनों पूजा करते हैं। किसी किसी घर में सास बहू पूजा कर रही हैं तो ससुर पूजा कर रहे हैं, या फिर भाई बहन पूजा कर रहे हैं, या कई लोग पूजा करते हैं। वहाँ की बात है ये। देखिए, बात यह है कि जब आपके घर में कई लोग पूजा करते हैं और जब आप पूजा करने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि भगवान को हम सब कुछ समर्पित करते हैं। भगवान की पूजा में हम चाहें दीप जलाएं, धूप जलाएं, या फिर भोग लगाएं, या फिर कुमकुम, चंदन, पुष्प इत्यादि जो कुछ भी है आप समर्पित करते हैं भगवान को। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पति हो गए या घर का कोई मुखिया होगा, किसी ने पूजा करी और उन्होंने दीपक जलाया और उनका दीपक वहाँ रखा, उसके आप गया एक दीपक और था, आपने वहाँ पे अपना दूसरा दीपक जला लिया। जाहिर सी बात है कि पूजा पाठ में अगर आप घर में सभी लोग, कोई मुखिया है या किसी ने पूजा कर दी, तो आपको ये नहीं सोचना है वहाँ पे कि इन्होंने तो दीपक जला दिया मंदिर में तो हमें दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपको जब जब पूजा करनी है तो आपको अपना एक दीपक जलाना ही जलाना है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जो भी आपकी भक्ति है, आपका अध्यात्म, वो आपके साथ ही रहता है। आपकी ऊर्जा आपके साथ ही रहती है, आपका तपोबल आपके साथ ही रहता है। अगर किसी और के जलते हुए दीपक को आप समर्पित करते हैं भगवान को, तो निश्चित मान लीजिए कि उससे रिलेटेड जो भी ऊर्जा होगी, जो भी फल होगा, उसी व्यक्ति को जाएगा जिस व्यक्ति ने वो दीपक समर्पित किया है। इसी प्रकार से जब आप खुद का दीपक एक जला के भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो दीपक भगवान तक जाता है और उसकी जो ऊर्जा होती है या उससे जो फल मिलने वाला होता है वो आपको ही मिलता है, आपका ही तपोबल बढ़ता है। क्योंकि एक समय ऐसा जीवन में अवश्य आता है जब इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उस समय किसी और का तपोबल या किसी और की ऊर्जा आपके काम नहीं आएगी। उस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी ही ऊर्जा आपके काम आएगी। वही आपका धन दौलत सब कुछ है। तो ऐसे में जब भी आप घर में पूजा करते हैं, कोई और व्यक्ति दीपक जला के गया और दीपक बुझ गया, तो हम क्या करते हैं कि एक दूसरा दीपक जला लेते हैं। घर में कई दीपक होते हैं, कई लोगों के, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं उसी दीपक को जला लेते हैं। तो जब आप दूसरा दीपक जलाते हैं तो वो जो बुझा हुआ दीपक होता है उसे वहां मत रहने दीजिए। मतलब वहां भगवान के पास अर्पित होता है वो, तो उसको वहां से हटा के साइड में रख दीजिए जब आप अपना दीपक वहां जला रहे होते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब भी देवी देवताओं को आप बुला रहे होते हैं, आवाहन कर रहे होते हैं, तभी तो आप उन्हें पूजा करते हैं। पहले आप आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, फिर उन्हें सब समर्पित करते हैं। तो आवाहन करने के बाद जब देवी देवता आते हैं तो उनके सामने बुझा हुआ दीपक नहीं दिखना चाहिए। इस वजह से जब भी आप पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि कोई दीपक अगर पहले से जला हुआ रखा है, कितनी भी जल्दी आपको उसको हटा के रख लीजिए। धूप बत्ती पहले जली, उसको हटा दीजिए वहां से। आप अपना स्वयं का धूप बत्ती जलाइए दूसरी उसमें साफ करके, या फिर उसी, अगर उसी दीपक में आप अपना दीपक जलाना चाहते हैं तो उस दीपक
की बाती हटा के दोबारा से घी तेल जो भी डालना वो डालिए, उसके बाद दीपक जलाइए। ऐसा नहीं है कि उसमें वही बाती है ऊपर खसका दिया आपने और उसी में तेल घी डाला और जला दिया। कुछ लोग ये भी करते हैं कि एक दीपक था, कोई पूजा करने घर में गया व्यक्ति, उसने पूजा करी, उसके 1.5-2 घंटे बाद कोई दूसरा व्यक्ति पूजा करने गया, उसने क्या किया, दीपक बुझा हुआ था, बाती को ऊपर खसकाया, क्योंकि बाती लंबी होती है, बोला खसकाया थोड़ा, तेल भरा, दीपक भरा और जला दिया। कई लोग ऐसा भी करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार दो जो दीपक जला के हम समर्पित कर देते हैं भगवान को, तो उसकी बाती को दोबारा प्रयोग में नहीं लाते हैं। पहली चीज़ तो यही हो गया। तो बुझे हुए दीपक को इसलिए नहीं समर्पित किया जाता है क्योंकि उससे आप जो भी देवी देवताओं का आह्वान करके आप उन्हें बुला रहे हो, उनके सामने वो बुझा हुआ दीपक नहीं दिखना चाहिए। आशा ये जानकारी आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।